बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। मैं आयशा सोहेल आज की नई ज़बरदस्त सी आसान सी क्विक सी इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्पेशल किस्म के वेजिटेबल डोनट्स। इस तरह की रेसिपी आपने आज से पहले यूट्यूब पर कभी नहीं देखी होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। अब मज़ीद अच्छा बनाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ आपके लिए। तो चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉइल्ड आलू ले लिए हैं। तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आलू थे, जिन्हें मैंने अच्छे से बॉईल करके इस तरह से काट लिया। पोटैटो मैशर की मदद से जो है वो इन्हें मैश करके हम इनका पेस्ट बना लेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या डिफरेंट मैंने किया वो आपने मुझे ज़रूर बताना है। ये रेसिपी जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही जो है वो अच्छी है, हेल्दी है। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो बच्चे जो है शौक़ से नहीं खाते, तो उन्हें इस तरह से आप डोनट्स की शक्ल में बनाकर देंगे तो यकीन जाने बच्चे जो हैं वो बहुत ही खुश होकर खाएंगे। और हर संडे को या जब भी आपको टाइम मिले वो ज़रूर आपसे फरमाइश करेंगे। पेस्ट को मैंने एक बाउल के अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पालक। तो पालक को मैंने अच्छे से धोकर बारीक काट लिया। तकरीबन 10-12 पत्ते मैंने पालक के लिए वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 3 जो है बड़े साइज़ की गाजरें ले ली थी, तो इन्हें अच्छे से जो है वो कद्दूकश कर लिया मैंने। तो ये अब इसके अंदर जाएंगी। गाजर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो है मैंने लिए हैं प्याज। 2 छोटे साइज़ की प्याज जो है मैंने इन्हें बारीक काट लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने खीरे का इस्तेमाल किया है। इसे भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। एक बड़े साइज़ का खीरा मैंने लिया है, यहाँ उसे अच्छे से कद्दूकश करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं कॉर्नस लिए हैं मैंने, मकई के दाने, भुट्टे भी जिन्हें बोलते हैं, तो ये मैंने ले लिए हैं। तकरीबन 3-4 चम्मच ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। याद रखिए मेरे पास नरम छल्ली थी, तो इसे जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट पानी में भिगोकर मैंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मेरे पास 5 चम्मच कॉर्न स्टार्च और 5 चम्मच मैदे के हैं, वो मैंने अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 1 कप के करीब ये मिक्सचर बना लिया है। इसे जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे रेसिपी में ऐड करेंगे इस वक्त, और नेक्स्ट अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसके मिड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने चाह रही हूँ। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। 1 चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है, क्योंकि आलू बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक का इस्तेमाल किया था, तो नमक इसलिए कम डाला है। 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया चाट मसाला। बहुत ही कम स्पाइसेस मैंने डाले, क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होने चाहिए। बच्चों की हेल्थ का जो है वो इशू आता है, तो इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त से इवनिंग स्नैक्स जो हैं ये बच्चों के लिए स्पेशल स्नैक्स बन जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। हाथ के ऊपर थोड़ा सा ऑयल घी लगा लेंगे। तो यहाँ इन्हें हाथ के अंदर थोड़ा सा मिक्सचर लेकर देखें, इस तरह से मैंने इसे लंबा कर लिया। बहुत ही आसान है, दरमियान में फिंगर रखकर तो डोनट की शेप बना लिया मैंने। तो जहाँ से कम लगे वहाँ थोड़ा सा मिक्सचर और लगा दिया। तो प्यारा सा डोनट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे जो है मज़ीद हम थोड़ी सी शेप दे लेंगे, इस तरह से सेट कर लेंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसके अंदर जो पूरा कप रखा था कॉर्न स्टार्च और मैदे का मिक्स करके मैंने इसके अंदर सारा ऐड किया, तब मेरे पास डो इस तरह की आई है। अगर आपका ये पेस्ट थोड़ा ढीला बन रहा हो तो वो आपने इस तरह से करना है कि आपने उसके अंदर थोड़ा सा मैदा जो है वो और ऐड कर लेना है। तो ये देखें, ये नेक्स्ट एक और मेथड है इस तरह से डोनट्स बनाने का। दरमियान में मैंने किसी भी बोतल का ढक्कन रख दिया है, तो उसकी साइडों पे ये देखें इस तरह से हम अपना पेस्ट फिल जो हमने डो बनाई है वो लगा देंगे, और ये देखें प्यारा सा डोनट्स बन गया है। तो ये देखें डोनट की शेप बन गई है, बहुत ही ईजी। तो इसी तरह से जो है वो मैं आपको एक और तीसरी ट्रिक भी बताऊं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक्स हैं ये बनाने की। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा पेस्ट लेकर उसको ऐसे लंबा कर लिया, और नीचे मैंने जो है वो बोतल का कैप रख लिया। अगर आप शेल्फ के ऊपर या बोर्ड के ऊपर बनाना चाहें तो ये देखें इस तरह से। ये भी बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल मेथड है बनाने का। तो ये देखें, ये भी ज़बरदस्त सा डोनट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। वैसे तो जो डोनट्स होते हैं उन्हें बनाना और बेक करना बहुत ही मुश्किल होता है और काफ़ी टाइम लगता है उनमें, और ये क्विकली इजीली आप बच्चों के लिए बना सकते हैं और बच्चे को किसी भी टाइम आप बनाकर दे सकते हैं। खुश हो सकते हैं बच्चे इससे। तो ये देखें ज़बरदस्त से हेल्दी से डोनट्स जो हैं वो मेरे सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। मैंने इसी तरह से सारे बना लिया। अब जो है वो हमने इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए पैन में मैंने घी जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, तकरीबन मीडियम आंच पर। तो ये देखें इस तरह से घी जो है वो हमारा इस कदर गर्म है। तो इसके अंदर जो है हम अपने डोनट्स डाल देंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे।
तो ये देखें ज़बरदस्त से डोनट्स मैंने इसमें डाल दिए। आपने बहुत ध्यान रखना है जिस बर्तन में आपने इन्हें रखना है बनाकर, उसके अंदर आपने नीचे थोड़ा सा मैदा ज़रूर छिड़क लेना है ताकि ये पैंदे में चिपके नहीं। और फ्राई करते वक्त आपने एक ट्रिक जहन में रखनी है कि बिल्कुल सीधे पैंदे वाला बर्तन आपने इस्तेमाल करना है जिसमें ये सीधे रहें। कोई कढ़ाई वगैरह अगर आप लेंगे तो उसमें ये टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी सी इनकी प्यारी सी ये इस तरह की शेप नहीं बनेगी। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी मैंने इसे पैन के अंदर जो है फ्राई किया। तो ये देखिए ज़बरदस्त से क्विकली से तैयार होने वाले वेजिटेबल डोनट्स बच्चों के लिए हेल्दी इवनिंग स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये मैंने अपने हस्बैंड को ट्राई करवाए थे, उन्होंने चेक करके बताया कि वे बहुत ही अच्छे हैं। तो बहुत ही टेस्टी यमी से सबको बहुत पसंद आया। मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मेरी 1.5 साल की छोटी बच्ची है जिसने ये डोनट्स बहुत खुश होकर खाए। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही हेल्दी डोनट्स हम सबको खिला सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, वीडियो आपने वॉच की, वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग लो बजट रेसिपीज़ हासिल करने के चैनल AS टेस्टी फूड ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।